अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुके थे और आज की वीडियो में हम जो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ये हमारे प्रोग्राम्स में वो वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। आसान शब्दों में डेटा के साथ तोड़ जोड़ करते हैं। डेटा को मैनिपुलेट हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के जरिए कैसे करते हैं, उसके लिए जो है हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सी में हमें 7 तरीके के ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें है यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रैशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो आइए इन ऑपरेटर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली यूनरी ऑपरेटर्स को ही डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में बाकी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के साथ। तो अक्सर हमने बचपन से मैथमेटिक्स में जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया होगा, तो वो ऑपरेटर्स जो है उनके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स लगते हैं, क्योंकि हम अक्सर ऐड 2 नंबर्स को ही करते हैं एटलीस्ट, या सब्ट्रैक्ट जो है 2 नंबर्स में ही हम डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन यूनरी ऑपरेटर्स के साथ केस ऐसा है कि यूनरी ऑपरेटर्स को बस एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है एक नया वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए। तो सी में कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहले हमारा आता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसे हम एस्टेरिस्क से डिनोट करते हैं। तो ये हमें पॉइंटर वेरिएबल्स में इस्तेमाल हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। इस तरह आता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और यूनरी माइनस, यूनरी प्लस। इस तरह हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और फॉर एग्जांपल साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आइए एक एक करके इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है ये हमें पॉइंटर वेरिएबल्स में डीरेफरेंसिंग के लिए यूज होता है। तो डीरेफरेंसिंग क्या होता है और पॉइंटर्स क्या होता है ये हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स में ये आ ही गया है तो इसको अभी देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे ज्यादा बेहतर तरीके में समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूं जिसका नाम होगा n और इसमें असाइन कर देता हूं 10। तो मेरे पास एक इंटीजर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें कि 10 वैल्यू मैं असाइन कर चुका हूं। तो अब मैं एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूं। तो पॉइंटर वेरिएबल ये हम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि ये वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्योंकि इंटीजर की एड्रेस स्टोर करने वाले हैं तो इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है एड्रेस ऑफ और इनडायरेक्शन ऑपरेटर जो है इनका यूज हम एक साथ देख लेंगे। एड्रेस ऑफ एक यूनरी ऑपरेटर है जो हमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने में काम आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो चुका है और इसमें हम जो है एड्रेस स्टोर करेंगे हमारे इंटीजर n का। अभी हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं, ये रहा, जिससे कि हमने n का एड्रेस p में असाइन कर दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि हम n की वैल्यू प्रिंट करें, लेकिन उसमें हम n का यूज नहीं करेंगे, हम इस पॉइंटर का यूज करेंगे। तो यहां पर हम हमारी प्री डिफाइंड फंक्शन printf का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है %d लगा देंगे क्योंकि इंटीजर प्रिंट करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली n यहां पर लिख देते हैं और हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ रन करता हूं तो आप देख सकते हैं 10 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है यहाँ पर। तो लेकिन इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके हम इस 10 को n के बगैर ही प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एस्टेरिक p लिख दूं तो यहाँ पर डीरेफरेंसिंग हो जाएगी इस पॉइंटर की और ये पॉइंटर जिस एंटिटी को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और क्योंकि इसमें n का एड्रेस स्टोर्ड है और n में 10 की वैल्यू असाइन हो चुकी है तो ये पॉइंटर जो है 10 की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया और एड्रेस स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसे कि एम्परसैंड, जिसे हम एंड भी कहते हैं शॉर्ट में, तो उसका इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। तो इसे फिर से बिल्ड और रन कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से 10 की वैल्यू जो है प्रिंट हो चुकी है, लेकिन वो हमने पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस किया और उसके लिए हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया। तो यूनरी ऑपरेटर्स में हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को देख लिया। तो अब हम देखते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस को।
तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इन्हें भी एक ही ऑपरेंड चाहिए। तो इनका काम क्या है, सिंपल है, हम इन्हें साइंस देने के लिए यूज करते हैं। जो हमारा यूनरी माइनस है वो किसी वैल्यू को निगेट कर देता है, यानी उसका नेगेटिव हमें दे देता है, और सिंपली जो हमारा यूनरी प्लस है वो इसका उल्टा करता है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं एक एग्जांपल में। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं यहाँ पे -10 असाइन करना चाहता हूं तो मैं यूनरी माइनस का इस्तेमाल करूंगा और इसे प्रिंट कर देते हैं। हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर वाला लगाएंगे और इसे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए -10 की वैल्यू जो है प्रिंट हो चुकी है, और यूनरी माइनस के जरिए हमने n में -10 असाइन करवाया। तो अनलेस मेंशन्ड ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, और यूनरी प्लस का इस्तेमाल अगर करें तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देखिए सिंपली +10 जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह हमने यूनरी प्लस और यूनरी माइनस उसे भी डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आइए इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करवानी हो या डिक्रीज करानी हो, तो ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे? हो सकता है हम कोई लूप चला रहे हो जिसमें हमें किसी एरे को ट्रैवर्स करना हो या कुछ भी करना हो, हमें अक्सर इंक्रीमेंट करना पड़ता है या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। तो ये ऑपरेटर्स वहां पे काम आ जाते हैं। तो इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है n में 10 असाइंड है, लेकिन हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन देंगे n++, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने अपने ऑपरेंड n पर अप्लाई कर दिया। तो यहां पर देखने वाली बात होगी कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है, क्या 10 प्रिंट होगा या 11 प्रिंट होगा। तो देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि असाइन तो हमने 10 किया था n में, लेकिन प्रिंट 11 हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो अब अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करें n-, तो यहाँ देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पर वापस से 10 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि पहले हमने 10 असाइन किया, फिर उसमें इंक्रीमेंट दे दी, और उसके बाद हमने डिक्रीमेंट दे दी। तो हमने एक स्टेप आगे चले गए और एक स्टेप पीछे चले गए, तो यहाँ 10 प्रिंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाली इंस्ट्रक्शन को गायब कर दूं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पर सिंपली 9 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि असाइन हमने 10 किया था n में और हमने फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर चला दिया, तो 10 की वैल्यू 9 हो गई और 9 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी टाइप का ऑपरेटर है। तो ये भी जो हमने देख लिया। तो इसके बाद एक ऑपरेटर है हमारा यूनरी टाइप का साइज ऑफ। तो ये साइज ऑफ क्या करता है, किसी भी चीज का साइज जो है बाइट्स में हमें रिटर्न करके देता है ये ऑपरेटर। तो किन चीजों का? हो सकता है किसी डेटा टाइप का साइज दे दे, हो सकता है किसी वेरिएबल का साइज देते या कांस्टेंट का साइज दे दे। तो इसे भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है n हमने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद हम साइज ऑफ ऑपरेटर चलाएंगे और उसमें n लिख देंगे, और हम इसे असाइन कर देते हैं एक और वेरिएबल में जिसका नाम फॉर एग्जांपल a रख देते हैं, और इसे ऊपर डिक्लेयर भी कर देंगे। तो अब हम इस a को अगर प्रिंट करें, उसमें n का साइज जो है वो असाइन हो चुका है। तो देखते हैं वो साइज कितना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 94 प्रिंट हो रहा है। ये एक्चुअली 9 और 4 है। 9 हमारा इंटीजर वेरिएबल जिसमें 10 असाइंड था, फिर हमने डिक्रीमेंट किया, और साइज ऑफ ने इस इंटीजर का साइज रिटर्न किया जो कि 4 बाइट्स का है, तो उसे रिटर्न किया। लेकिन ये साथ साथ आ रहा है, तो अगर हम चाहते हैं ये साथ साथ प्रिंट ना हो तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे /n डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक लाइन जो है 2 लाइन्स, एक लाइन जितनी लाइन्स आप छोड़ना चाहते हैं आउटपुट में वो आपको छोड़ दी जाएंगी। तो इसे देखते हैं हम फिर से। तो यहाँ पर देखिए 9 और 4 अलग अलग प्रिंट हुआ है। तो अब साइज इसने 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक 64 बिट सिस्टम में इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो आज की वीडियो में हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस देखे। हमने देखे कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि 7 टाइप के होते हैं। उनमें से हमने यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया यहाँ पे। तो यूनरी ऑपरेटर्स में साइज ऑफ भी हमने देख लिया। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन
जो कि यूनरी तो होते हैं लेकिन वो हमारी बाकी कैटेगरीज में आते हैं, तो उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरऑल ये 7 यूनरी ऑपरेटर्स जो है हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल करने वाले। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मार दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक मारना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।